So, hey guys, what's up? Welcome to my channel. Let's study by Rimpidas. Today is World Environment Day, which was celebrated on June 5. Okay, so World Environment Day is celebrated annually on 5 June, and it mainly encourages awarenesses and actions for the protection of the environment. Right? So, do you know what is the theme for World Environment Day in 2023? The the theme of the World Environment Day in 2023 is Beat Plastic Pollution. ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि theme for World Environment Day 2023 is under the campaign, right? Beat Plastic Pollution. So जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, तो उसको बंद करने के लिए तो हमारा इस साल का 2023 का थीम ही है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से छुटकारा दिलवाए. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, which country is the host for World Environment Day in 2023? ये सब जानना ज़रूरी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2023 will be hosted by Kuwait Diyal Voer, and it was supported by Netherlands, and the theme will focus on how to tackle the solution to plastic pollution under the campaign, right? So what is the slogan for Only One Earth? Only One Earth was the slogan of the first United Nations conferences of the human environment held in Stockholm. Yes, so वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि हमारे परिवेश, जैसे कि अब आजकल देख रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ रही है, और हम देख सकते हैं कि गर्मी किस लिए बढ़ रही है. गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जगह जगह पे, ठीक है, क्योंकि जगह जगह पे हम इंसान जो है वो डेफोरेस्टेशन करते हैं. कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ को काटते हम एनवायरनमेंट को एक प्रकार से नष्ट करते हैं. ये बहुत ही हानिकारक होता है. इसके वजह से क्या होता है? मतलब एनवायरनमेंट हम किसी प्रकार से हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर देते हैं. ठीक है, हम डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एनवायरनमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से हम बहुत सारे ऊट लेते हैं. ऊट से बहुत बहुत प्रकार के चीज़ें बनते हैं, जैसे कि हम ऊट से घर बनाते हैं. ठीक है, और मिनरल्स पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में. और एनवायरनमेंट क्या है? हमने एनवायरनमेंट, आप लोगों को तो पता ही होगा कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत सारे चीज़ देते हैं, जिससे हम इंसान क्या है, जब जैसे कि हमारा ह्यूमन सर्वाइवल ठीक हो. अगर हम उसी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसके बदले क्या होगा? रिजल्टिंग एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग, राइट? And it also increases greenhouse gases like CO2, nitrogen oxide, then hydrogen oxide and carbon monoxide. As a result, it actually depletes, and it actually depletes the ozone layer, which were present on the earth's surface as a layer. So ozone layer का काम क्या होता है? ozone layer जो है वो क्या है? वो अर्थ में अल्ट्रावायलेट मीन्स हार्मफुल यूवी रेज जो है, जो सन से निकलते हैं, वो उसको मतलब प्रोटेक्ट करके जो रेज
पृथ्वी के लिए ठीक है वो भेजते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट को काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे कि पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं एज ए रिजल्ट। सो इससे क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला यूवी रेज जो यूवी रेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यूवी रेज जब कम होता जा रहा है अर्थ सरफेस में, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब सन से जो डायरेक्ट रेज आता है वो हमारे एक्चुअल पृथ्वी में एक्चुअली मतलब डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत सारे हार्मफुल डिजीज हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर हो या लीवर डिजीज़ हो, लंग कैंसर हो या स्किन डिजीज़ हो। सो अगर हम इसको रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन प्लांट्स, हम अगर पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ों को उगाए और हम अगर डिस्टर्ब ना करें एनवायरनमेंट को, तो एक्चुअली क्या होगा, हम इस डिजीज से, जो हार्मफुल डिजीज होता है, यूवी रेस को और अधिक घटने से हम बचा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अगर हम आजकल, जैसे कि इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, राइट, जैसे कि लैक ऑफ वाटर प्रॉब्लम, देन ग्लोबल वार्मिंग, देन कार्बन की संख्या बढ़ रही है पृथ्वी में, जैसे कि जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो धीरे धीरे हमारे आर्ट में जो होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। CO2 का तादाद जो है वो आर्ट में ज़्यादा हो रहा है। सो इसकी वजह से बहुत ही गर्मी पड़ रही है, जो इन टूडेज वर्ल्ड मैंने देखा, आप लोगों ने सब देखते ही होंगे कि इन दिनों जो है वो बहुत गर्मी पड़ रही है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम इंसानों ने एक प्रकार से एनवायरनमेंट को डिप्लीट किया है, डिस्टर्ब किया है, तो एज अ रिजल्ट ये सब हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पहले तो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, एकदम हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको ग्रीन प्लांट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे बोल सकते हैं, आजकल की दुनिया में हम देखते हैं ना कि मोटर व्हीकल्स की ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, रास्ते में बहुत भीड़ होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंसान बहुत ही डेवलप कर रहे हैं साइंटिफिकली, कल्चरली और साइंटिफिकली हम बहुत ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं। बट एज अ रिजल्ट आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल जब हम इतना मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं तो एज अ रिजल्ट कुछ नेगेटिव इम्फेक्ट्स भी दिखेंगे, पॉजिटिव इम्फेक्ट्स भी देखते हैं, नेगेटिव इम्फेक्ट्स भी देखते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्फेक्ट भी होता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि हम साइंटिफिकली बहुत ही ओरिएंटेड हो गए हैं, हमको घर बैठे सब इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारे हमको आगे जो फैसिलिटीज़ पुराने ज़माने में नहीं मिलती थी आजकल हो रहे हैं। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, ठीक है। आज पुराने ज़माने में क्या होता था, ठीक है, पुराने ज़माने में जो इन अर्ली डेज लोगों को चल के जाना पड़ता था, ठीक है, लोगों को चल के जाना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता था, वो बहुत ही हेल्दी रहते थे, ठीक है। इसको कोई बहुत डेंजरस बीमारी नहीं होती थी या मोटापा नहीं होता था, वो मतलब बहुत ही हेल्दी रहते थे। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, हम इंसान जो है वो बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है। हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो क्या होता है, हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमको गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब ये है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ठीक है गाड़ी है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आगे के देश में लोग क्या करते थे, वो पैदल चलते थे। हम क्या कर रहे हैं,
हम घर से बाहर निकलने के लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा, इससे फ्यूम्स मतलब बहुत सारे पॉल्यूशन, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं हम देखते हैं ना रास्ते में धूल, एकदम धूल वगैरह उड़ते रहते हैं, ये क्या है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर क्राउडिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड, और बोल सकते हैं इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कार एंड overcrowded pollution of car in any area. It also increase heavy traffic. सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने के आगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम वो ना करके पैदल चले तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें, तब हम क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस मतलब इट डिक्रीजेस द इट डिक्रीजेस द it decreases the what, it decreases pollution, and it also control the fats which were absorbed in our body, right, and it can डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर बीमारी है तो वो भी कम हो सकती है, ठीक है, अगर हम मेहनत करें तो, वॉक करें तो, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। पर क्या है, हम उस पानी को अगर फेंकने के बदले हम उसको स्टोर करें तो, ठीक है, हम कंजर्व करें तो पानी की बचत हो सकती है। तो it increase the water table capacity, okay, it also solve the problems of water scarcity in our country which we face in our day to day life. Third point, plant more and more trees. अगर हम ज़्यादा हरियाली करेंगे, मतलब बोल सकते हैं ना, अगर कहीं पे पेड़ नहीं है तो हम 2-4 पेड़ लगा दें, तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हमको छुटकारा दिलाएगी, ठीक है, गर्मी नहीं पड़ेगी, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग घटता जाएगा। सो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, अवॉइड यूजेस ऑफ स्मोक्स एंड फोक्स, हाँ, ठीक है, cigarettes, avoid using of cigarettes because it also affects our environment, ठीक है। सो इसी के चलते मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं हमारे देश में। सो आज से हम अगर हम करें, ऐसा हो सकता है कि हम क्यों ना हम अपने आप में एक प्रकार की अवेयरनेस लाए कि अगर हम एक या दो चार पेड़ लगा सकते हैं तो क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग जो है हो सकता है थोड़ा सा कम हो, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर यूवी रेज एंड बोल सकते हैं ना कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में भी जुड़ सकते हैं, लेट्स स्टडी। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बाय बाय।